देखिए, हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में 1 अप्रैल 2024 को पूछे गए सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम सोशल स्टडी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक ना। सोशल स्टडी के 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, साइंस के 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 20, हिंदी के 25 और मैथ के 25। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले सोशल स्टडी के 20 क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, 20 में से आप चेक कीजिएगा कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया और सभी सब्जेक्ट में आपका कितना स्कोर हुआ बता दीजिएगा। जैसे साइंस में आपके 20 में से कितने हुए कमेंट कीजिएगा सोशल स्टडी में। उसके बाद मैं हिंदी का करवाऊंगा, उसके बाद इंग्लिश के। चलिए तो जल्दी से हम करते हैं सोशल स्टडी के क्वेश्चंस। और हाँ, याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए सोशल स्टडी के जो क्वेश्चंस है वो आपका 10th एंड 12th लेवल ही रहता है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बस ये है कि डीपली पूछा जाता है। अगर आपने 9th 10th अच्छे से पढ़े हैं ना सोशल स्टडी, तो आप 20 में से आराम से आप 18 क्वेश्चंस का आंसर कर दोगे। देखिए पहला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? फ्रेंड्स याद कीजिए, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपने क्लास 9th या 10th की हिस्ट्री में पढ़े होंगे, याद कीजिए। तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रेंड्स वहां का राजा लुई 16वां था। लुई 16वां फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा था। आई होप आप में से मोस्टली स्टूडेंट का आंसर सही होगा 71 का। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? देखिए चेरो जनजाति फ्रेंड्स ये पलामू झारखंड की रहने वाली थी। ओके, चेरो जनजाति पलामू की रहने वाली थी जो कि झारखंड में है। यूसेफ मैजिनी ने क्या यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की? ओके फ्रेंड्स, कहाँ की? तो इन्होंने वर्ण में की, ठीक ना। ये शहर या स्थान का नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि यंग यूरोप नामक गुप्त समाज की स्थापना किसने की, तो आप क्या बताइएगा? यूसेफ मैजिनी ने। कहाँ? तो वर्ण में। यह भी आपका 9th के हिस्ट्री से आया है। जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, ये आपको, और ये ये जो है ना क्लास 10th में है शायद हिस्ट्री में। और याद कीजिए आप लोग, ये फ्रेंड्स पिछले साल भी आया था 2023 में क्वेश्चन। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। मैं क्वेश्चंस का आंसर देख के ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर गलत हो जाएगा तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ गलत ना हो, भले हम देख के क्यों ना बताएं। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दर्रा से क्वेश्चन। तो ये फ्रेंड्स नाथुल्ला दर्रा जो है सिक्किम में है, ठीक है ना। नाथुल्ला दर्रा सिक्किम में है। तो दर्रा से भी क्वेश्चन आ रहा है, राजधानी से भी। देखिए श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत लगा के आए थे। श्रीलंका की जो राजनीतिक राजधानी है ये जयवर्धनेपुरा है। ओके फ्रेंड्स, श्रीलंका की राजधानी याद रखिएगा। तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्यतः मछलियों का चयन किया जाता है। किस प्रकार की मछलियां? तो तालाब पालन प्रणाली में कैटलास, रोहू, मैड्रिगल्स, कॉमन कॉप्स और ग्रास कॉप्स जो है चयन किया जाता है तालाब में मछली पालने के लिए। ये मछलियों के प्रकार है, इंग्लिश का नाम है इसमें। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लोह खदान है, मतलब जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है। तो ये है कर्नाटक में। का से कुद्रेमुख, का से कर्नाटक, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ना हर साल 22 मई को मनाया जाता है। आपको मैं याद करने का ट्रिक बताता हूँ। 22 मार्च अगर पूछा जाए तो हर साल 22 मार्च को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? जल दिवस। 22 मार्च जल दिवस। उसके बाद 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, मतलब जल के बाद जल रहेगा तभी तो पृथ्वी बचेगी। तो 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल जो है पृथ्वी दिवस और 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, भारत का प्रथम तेल शोधक जो कारखाना है ना ये स्थित है डिगबोई में। अब फ्रेंड्स डिगबोई कहाँ है ये थोड़ा सा पता कर लेते हैं। तो डिगबोई जो है ना फ्रेंड्स असम में है, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी है जो कि बेगूसराय में स्थित है। और भारत का प्रथम डिगबोई। चलिए, कांडला पतन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कांडला पतन गुजरात में है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स हर बार रिपीट होता है, ठीक है ना। और जो मतलब आसान लेवल का जो एग्जाम होता है कॉम्पिटिशन का, उसमें तो ये आता है। तो कोसी नदी को फ्रेंड्स बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये नदियाँ अपनी बहुत सारे रास्ते बदलती हैं और इसमें जब पानी आ जाता है ना तो बाढ़ का सबसे ज़्यादा मतलब बाढ़ इसी नदी की वजह से आता है, तो इसलिए इसको शोक कहा जाता है।
लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, कल्याणकारी राज्य का वर्णन भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। याद रखिएगा, ठीक ना। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का वर्णन किया गया है। तो किस भाग से लिया गया है? तो नीति निर्देशक संविधान के किस भाग में है? आपको पता होना चाहिए, भाग 4 में है। और अगर आर्टिकल पूछा जाए तो 36 से 51 के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य तो भाग 4A, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 51A। मतगणना का कार्य कौन करता है फ्रेंड्स? तो मतगणना का कार्य जो है कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। सबको पता है, इतना आसान क्वेश्चन। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो इंग्लैंड में लोकसभा को फ्रेंड्स हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, ठीक ना। हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है इंग्लैंड में। किसे? लोकसभा को। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे इसे प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, लेकिन इंडिया में कहते हैं इसे, ठीक ना। इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, ठीक ना। तो लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से करवा रहा हूँ ताकि आप समझ के याद भी कर लो। निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? इनमें जो राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये है किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। बाकी तो आपको पता ही है, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। 87 तक हो गया, 88 चेक करके बताइएगा कितने क्वेश्चंस का सही आंसर हुआ। वैसे सोशल स्टडी में जो है ना, अगर आप क्लास 9, 10th का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ लेते हो अच्छे से, इजिली आपका जो है अच्छे नंबर आ जाएगा सोशल स्टडी में, ठीक ना। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया? भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया? समझ के करोगे तो आंसर कर दोगे, भले ही आप ना भी पढ़े हो इसके बारे में। तो अवसर की समानता, ठीक ना, इसका सही आंसर होगा। अवसर की समानता के आधार पर किया गया है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? इतना आसान क्वेश्चन। लोकतंत्र का जो सर्वोत्तम गुण है फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है। ओके फ्रेंड्स, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। कौन सा दल लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो जो नहीं हो सकता उसे हटा दीजिए। ये तो नहीं होगा, और ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, पंचायती राज ही होगा। ऑप्शन भी इतना आसान दे रखा है कि कोई भी बता सकता है इसका आंसर। तो अब आप बताइएगा कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। आई थिंक 15 तो आराम से सबका हुआ होगा सही। अब चलिए साइंस के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन साइंस का यहाँ पर, पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। साइंस का टफ आता है भाई, ये ध्यान रखिएगा। पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करता है ये सभी, ठीक है ना। रोग मुक्त प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, पौधों के नस्लों में सुधार का लक्ष्य उत्पादित करता है। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो जो द्विक्षारकीय अम्ल है ये है फ्रेंड्स H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को द्विक्षारकीय अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को द्विक्षारकीय अम्ल कहते हैं। याद करते चलेंगे। निम्नलिखित में कौन प्रोपेनाइक अम्ल है? ये फ्रेंड्स आपका जो है ना, शायद क्लास 10th का चैप्टर 4 से आया है, हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है उसमें से। तो जो प्रोपेनाइक अम्ल है ये है फ्रेंड्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी उष्मा का क्या होता है? मिट्टी उष्मा का फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, मिट्टी उष्मा का जो है कुचालक होता है। ओके फ्रेंड्स, कुचालक होता है मिट्टी का, उष्मा का कुचालक होता है मिट्टी। चलिए 55, निम्नलिखित में से कौन विटेकर के RH विटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है? मतलब इन्होंने, विटेकर ने जो है ना यहाँ पर जीवों का वर्गीकरण किया था, तो अकशेरुकी जीवों में से नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा। तो प्रोटोजोआ नहीं है, बाकी तीनों है। ओके फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ नहीं है।
जिन कोशिकाओं में क्रोमोसोम के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं क्या कहलाते हैं? जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं, जोड़े होते हैं, ये कहलाते हैं बहुगुणित। 2 से अधिक बहुगुणित और 2 होंगे तो द्विगुणित। ये आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? मतलब जो पर्यावरण के लिए सही है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो आपको पता है पेट्रोल पहुंचाता है, ये नहीं होगा। डीजल भी पहुंचाता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी भी पहुंचाता है, सीएनजी कम पहुंचाता है। तो ज़्यादा जो पर्यावरण स्नेही है वो मुझे सीएनजी लग रहा है यहाँ पर। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन डी ही होगा। ओके, डी। मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, पिछले साल करवाया था। देखिए, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है सेरिबेलम। तो जो सेरिब्रम होता है ना, ये मानव मस्तिष्क का बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है, सेरिब्रम। ओके, याद रखिएगा। ऐसे ह्यूमन ब्रेन का बारे में आप सर्च कीजिएगा ना तो अच्छे से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। सेरिब्रम जो है ये बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है, समझ इसी पर होता है हमारा आधारित। निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? तो त्रिगुणित केंद्रक जो है फ्रेंड्स ये पाया जाता है भ्रूणपोष में। त्रिगुणित केंद्रक भ्रूणपोष में। 60 का देखते हैं। कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है। कण की गति आपको बताना है द्विविमीय या 2 आयामी होगी, ठीक ना, 2 डायमेंशनल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी ग्रेविटेशन का वर्तमान मान लगभग कितना होता है? तो ये होगा यहां पर ऑप्शन ए, 61 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 900 किलो केजी पर घन मीटर घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 किलो केजी पर घन मीटर घनत्व के पानी पर तैरता है। तो तेल का घनत्व केजी पर घन मीटर में होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 950 केजी पर घन मीटर। 950 केजी पर घन मीटर। बाहरी कान क्या कहलाता है? तो बाहरी कान जो है ये कहलाता है कर्णपल्लव। यह सबको पता होगा, कर्णपल्लव कहलाता है बाहरी कान। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? तो मिट्टी के कटाव का प्रमुख जो कारण है ये है यहाँ पर जल मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन गैस की मात्रा फ्रेंड्स सबको पता होगा कितना होता है, 0.0 यहाँ पर हो जाएगा। सॉरी, कार्बन गैस की मात्रा तो फ्रेंड्स बहुत ही कम होता है, 0.0003। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा 0.0003 होता है। साइंस तो यार काफ़ी टफ है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया था 1992 में। ओके फ्रेंड्स, इसमें एजेंडा 21 का भी जिक्र किया गया था। एजेंडा 21 क्या है? तो वही पर्यावरण संबंधित है जो कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, नाम से याद करने का ट्रिक क्या है, सलाल। सलाल यहाँ पर मुस्लिम का नाम है और इनमें से कौन सा ऐसा राज्य जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है? कश्मीर में। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, आप ऐसे लगा सकते हो कि सलाल। अच्छा, तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा लोग रहते हैं तो हो सकता है उसी के नाम पर हो, ठीक है। तो कश्मीर में। वैसे केंद्र शासित प्रदेश भी लिखा है तो थोड़ा अंदाज़ा लगाइएगा कि वो केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है कौन सा। ओके फ्रेंड्स, प्रतिरोध का सूत्र होता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर जो है R = V/I होगा, 68 का सी। स्विच लगाए जाते हैं फ्रेंड्स, स्विच जो है ना ये लगाए जाते हैं गर्म तार में। स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं। जब हाई वोल्टेज होता है तो वो स्विच आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस प्रयोग होता है ये उत्तल लेंस प्रयोग होता है। साइंस के देखिए थोड़ा कुछ ज़्यादा ही टफ है। अगर देखा जाए तो साइंस में 20 में से
10 मुश्किल से आप में से मोस्टली स्टूडेंट का आंसर आया मतलब हुआ होगा सही 20 में से, तो साइंस में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब चलिए हिंदी के 25 में से चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। बाकी फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल पर भी पिछले साल 2023 के भी क्वेश्चंस करवाए हैं, और इंग्लिश के तो टॉपिक वाइज कंप्लीट तैयारी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। मैं तो आपके फायदे के लिए ही कह रहा हूँ फ्रेंड्स। धर्मात्मा का संधि विच्छेद आपको बताना है। धर्म प्लस में आत्मा, यही होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर, ठीक ना, धर्मात्मा का संधि विच्छेद। तो देखिए हिंदी के टॉपिक मैंने बता दिया कौन कौन से टॉपिक से आते हैं क्वेश्चंस, तो याद रखिएगा। समास में कुल कितने पद होते हैं? देखिए संधि से आया, समास से आया, तो समास में आपको पता है फ्रेंड्स 2 पद होते हैं। समास में कुल 2 पद होते हैं, 2 पद। यज्ञशाला में कौन सा समास है? 2 क्वेश्चन समास से आ रहा है। यज्ञशाला में तत्पुरुष समास है, यज्ञशाला में तत्पुरुष समास है। एक गद्यांश से पैसेज से आ रहा है क्वेश्चन, इससे आप पढ़ लीजिएगा बाद में। इसका आंसर मैं बता देता हूं। सपूत शब्द में कौन उपसर्ग? तो इतना आसान क्वेश्चन, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स इसको, तो सा है इसमें उपसर्ग, सीधी सी बात। मैं पढ़ रहा हूं किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए फ्रेंड्स मैं पढ़ रहा हूं, ये सिंपल सेंटेंस है, अगर आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे तो ये विधिवाचक वाक्य हो जाएगा, विधिवाचक। ओके, एनेक्सर के लिए सही परिभाषिक शब्द नहीं है। क्या नहीं है सही परिभाषिक शब्द? तो यहां पर हो जाएगा आसंजक नहीं है, बाकी अनुलग्नक, परिशिष्ट, संलग्न, ये तीनों है, आसंजक नहीं है। ओके, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक से क्वेश्चन आ गया है, सबको पता है फ्रेंड्स। कारक के जो है यहाँ पर कुल 8 भेद होते हैं, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो लगभग हिंदी में भी 25 में से 20 आराम से आपका स्कोर हो जाएगा। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो बहुत ही आसान है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब औकात से बाहर, ऐसे भी हो सकता है, इसका आंसर अंदाजा लगा सकते हैं। तो 9 का होगा, चादर कंजूस होना, आय से अधिक व्यय करना, ऑप्शन डी होगा, है ना, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुद्ध और अशुद्ध से भी आ रहा है, अशुद्ध ढूंढिए। पहला, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, क्या ये हो सकता है? नहीं, ये सही है। बेटी पराए घर का धन होती है, ये भी सही है। भारत में अनेकों राज्य नहीं, अनेक राज्य है, ठीक ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर अशुद्ध है, बाकी सारे सही है। अनेक होता ना कि अनेकों। अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? देखिए फ्रेंड्स पदबंध से 2 क्वेश्चन आते हैं। पदबंध जो है ना 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो खोला जा सकता है, देखिए अगर ये अंडरलाइन है, जो दरवाजा पर अगर होता तो दरवाजा क्या है फ्रेंड्स? एक संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध होता। लेकिन खोला जा सकता है, यहाँ पर ये एक क्रिया का अर्थ आ रहा है ना, तो यहाँ क्रिया पदबंध हो जाएगा। आप मैंने करवाया है ये पिछले साल क्वेश्चन में, वैसे आप इसको सर्च कीजिएगा, आपको जो बुक बताया उसमें भी मिल जाएगा। अद्वितीय पब्लिकेशन की बुक आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारा मिल जाएगा। तो पदबंध भी आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये दे रखा होता कि दरवाजा तेजी से खोला जा सकता है, तब तेजी से पर अंडरलाइन होता ना, तो वो क्रिया विशेषण पदबंध होता, ठीक ना। आप दरवाजा, आपके द्वारा दरवाजा खोला जा सकता था, तो आपके क्या है? सर्वनाम है, और उस पर अंडरलाइन होता तो सर्वनाम पदबंध हो जाता। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबको पता है फ्रेंड्स, वाच्य का शाब्दिक अर्थ जो है बोलने का विषय होता है, ठीक है ना, वाच्य का शाब्दिक अर्थ। तो वाच्य से भी आ रहा है क्वेश्चन। तुमसे बोला नहीं जाता, वाक्य किस वाच्य उदाहरण? 2 आ रहा है यहाँ पर वाच्य से क्वेश्चन। तुमसे बोला नहीं जाता, यहाँ भाववाच्य का अर्थ आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर्य अस्त हो गया है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा, सूर्य अस्त हो गया क्या होगा? यहाँ पर किससे ये क्वेश्चन आ रहा है? ये टॉपिक क्या है? इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा, शब्द शक्ति से क्वेश्चन आया है ये मुझे पढ़ा नहीं हूं, लेकिन इसका आंसर व्यंजन शक्ति द्वारा होगा, वह होगा व्यंजन शक्ति द्वारा, शक्ति द्वारा। कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को श्वास निद्रा सोने वाला कहा गया, इस कथन में शब्द शक्ति। देखिए 2 क्वेश्चन, तो इस कथन में जो शब्द शक्ति होगा
ये हो जाएगा व्यंग्यार्थक, ठीक है ना, व्यंग्यार्थक। बाकी अलंकार से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। देखिए यहां पर 3 का अर्थ अलग है और यहां पर 3 बेर खाती है, यहां 3 का अर्थ अलग है, यहां 3 बार में है और यहां 3 है। तो इस यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार। अलंकारों का शिरोरत्न कौन से अलंकार को माना जाता है? तो फ्रेंड्स अलंकारों का शिरोरत्न जो है ना, ये उपमा अलंकार को माना जाता है। उपमा अलंकार को शिरोरत्न। सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है फ्रेंड्स रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। देखिए 4-4 5-5 क्वेश्चन खुद देख सकते हो। बढ़त बढ़त, देखिए यहां पर इस तरीके से योजक चिन्ह है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मनु सरोज बढ़ी जाई में अलंकार जो है ये हो जाएगा रूपक अलंकार। यहां पर सही आंसर रूपक अलंकार है इसका, ठीक है ना। मानहु विधि तन अच्छा छवि स्वच्छ रखीवे काज, दिग्पग पोछन को करे भूषण पायन दाज। इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा। सारा आंसर मैं देख के ही बता रहा हूं बुक से। उत्प्रेक्षा अलंकार। आई ऐसी अद्भुत बोल बेला न रोक सका न विहंस सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें है विरोधाभास। ओके। तगण में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो समझ में भी नहीं आ रहा यार इसका आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए। छंद से देखिए किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मग्न, एक भगण, एक नगन, 2 तगण तथा 2 गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं। तो यहां देख लीजिए छंद से भी आ रहा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा मंदा क्रांता। मंदा क्रांता। काव्य शोभाय कार्तारो धर्मा गुण किसका कथन है? 24 का सही आंसर हो जाएगा बामन, ठीक है ना। विभाव कितने भेद है? विभाव भी आ रहा है क्वेश्चन। तो विभाव के फ्रेंड्स यहां हो जाएगा 2। विभाव के 2 भेद होते हैं। तो लगभग अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो ना, सारा जो टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो कंप्लीट कर लेते हो, तो 25 में से 20 आपको टारगेट लेके चलना है और आप ला सकते हो। ओके। मैथ के आप देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन। तो मैथ की किसी वीडियो में आपको करवा दूंगा। बाकी फ्रेंड्स मैं आपको सॉल्यूशन शो कर देता हूं। हिंदी के भी क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी का भी मैं करवा दूंगा। इसका आंसर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। यहां पर आंसर आप देख सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो, इनका आंसर आप रजिस्टर में लिख लो जैसे रीजनिंग के, और उसके बाद फिर से इस वीडियो को देख के रीजनिंग के क्वेश्चंस आप कर लो। यहां पर इसका सॉल्यूशन दे रखा है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन। तो प्रीवियस ईयर के क्या है इस बुक में, यूनिक में 5 2024 के, 5 23 के और 5 22 के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व विथ आंसर के साथ सॉल्यूशन भी दे रखा है। बाकी पूरा प्रैक्टिस सेट भी बुक में है और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा चैप्टर दे रखा है। साइंस के देख लीजिए आप क्वेश्चन। रीजनिंग का भी सॉल्यूशन देख लीजिएगा। नाथुला सिक्किम में है। देखिए प्रशासनिक राजधानी जो है जयवर्धनेपुरा है और आर्थिक राजधानी कोलंबो है श्रीलंका की। इंग्लिश का आप देख सकते हो यहाँ पर